आज का विषय है उलटवासी भजन। पहली भजन है उलटवासी, जो कबीर की है। देखें कि सखी ससुरा के पठवा संदेशा, सखी ससुरा के पठवा संदेशा, नैहरवा में आग लगी। नौआ मर गयो बारे मरे गयो, छूट गयो जाए, रान परोसिन मरी गई। कोमर बतिया चलाए, बाबा मरे गयो दाई मरे गई, और कोमर लगान धराए। वेद पढ़ के पंडित मरी गयो, कोमर ब्याह कराई। सात खंड सत महला जर गए, बस्तर जरे अनेक। जेठ तेन भौजैया जर गई, मैं भाग बची धन एक। दुल्हा मरे गयो और मारो जारे गयो, दुल्हन भये अहिवाती। कहीं कबीर सुना भैया संतों, रोवत चलल बराती। यह सारी घटनाएं शरीर तल पर ही। अब इसका भाव देखिए। यह स्थिति ज्ञान की, ज्ञान होने के बाद तब यह घटनाएं घटती। एक जिज्ञासु किसी वंचक गुरु से शिष्य, लेकिन वंचक गुरु ने क्या किया? कर्म बंधनों में डाल दिया। पूजा पाठ जंत्र मंत्र में। लेकिन जब कोई आत्मज्ञानी संत से उससे मुलाकात हुआ, तब आत्मज्ञान हो गया। तब वह भाव व्यक्त कर रहा है आत्मज्ञान होने के बाद कि सखी ससुरा के पठवा संदेश। पंचक गुरु को संदेश भेज दो, जिसने मेरे नेक को कर्म बंधनों में बांधा था। ससुररिया में आग लगे। ससुर क्या है? सुर माने होता है देवताओं। देवताओं के पूजा पाठ में फंसाया था, उसमें ज्ञान रूपी अग्नि लग गई। जब ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? नौआ मर गया बारी मरी गई। यही छाया और वासना बार बार जन्मने के हेतु। कबीर साहब ने कहा, इच्छा करी भाव सागरे, इसे इच्छा के चलते हम संसार में बार बार। तो यही इच्छा रूपी नाव
नाव का काम आना जाना, यही इच्छा रूपी नाव और वासना रूपी बारी बन गई। अर्थात इच्छा वासना जब समाप्त हो गई, छूट गयो आवाजाही, यही जन्मना मरना खत्म हो गया। बार बार जन्मने और मरने के हेतु हमारी ये इच्छा क्या है? चाह, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा का उत्पत्ति का है मन। मन के अंदर चाह है। और वासना क्या है? जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, पांचों विषयों में बसना, आसक्त होना, यही बात। जब इच्छा वासना मिट गई, वही जन्मना मरना खत्म। रान परोसी न उनहू मर गई, और जन कुछ आशा मनसारल सब मिट गई, सभी आशाएं मिट गई। बाबा मरी गयो दाई। बाबा माने देवता, दाई माने देवी। जब देवी देवता सब खत्म हो गए आत्मज्ञान होने के बाद, तब हमारा लगन माने लगाव किससे लगेगा? हमारा नेह कहां लगेगा? जब बाबा दाई मिट गए तो हमारी आसक्ति कहां बनेगी? सुन, बाबा मर गए, दाई मर गई, कोमोर लगन धराई। वेद पढ़कर पंडित मर गयो। पंडित जी वेदों को पढ़ पढ़ कर मर गए। वेदों में कर्म कांड भरा हुआ है। कोमोर ब्याह कराई। अब परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई। स्वयं का बोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया। जिस परमात्मा को हम दूर समझते थे, कहीं परमात्मा सतलोक में, उस परमात्मा की अनुभूति घट में हो गई। दूर का परमात्मा खत्म हो गया। कोमोर ब्याह कराई, किससे हमारा ब्याह होगा? कौन मेरा पति होगा? 7 खंड सत महला जल गए। 7 खंड क्या है? चाचरी, भूचरी, खेचरी, यगोचरी, उन्मनी, भौर गुफा, सतलो, यह मुद्राएं हैं। मैं जिस मुद्रा में फंसा था, सब खत्म हो गया। बस्तर जरे अनेक और तमाम साधनाएं थी, सब मिट गई। जेठ 3 भौजैया जय। अब जेठ 3 क्या है? तीनों गुण। तीनों गुण क्या है? तीनों गुण का कोई वस्तु है? तीनों गुण की उत्पत्ति का केंद्र है बुद्धि, मन। तीनों गुण अंतःकरण से ही उत्पन्न होते हैं। इसी बुद्धि के अंदर जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले भाव जब उत्पन्न होते हैं, जैसे दया है, क्षमा है, सत्य है, शील है, धैर्य है, विचार है, ज्ञान है, वैराग है, विवेक, परोपकार, परमार्थ, जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं, यह भाव जब उत्पन्न होते हैं, तब सतो गुण कहते हैं। इसमें ज्ञान प्रधान है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, लेकिन अगर सकाम कर रहे हैं तब धोखा हो जाएगा। अगर अहंकार है ज्ञान का, तब भी धोखा हो जाएगा। रजोगुण, रज माने होता है रस्सी, बांधने वाला। सबसे अगर रस्सी है तो राग, राग रूपी रस्सी बड़ी कठिन। राग में है आसक्ति, कामना, इच्छा, वासना। यह राग रूपी रस्सी है। यही रजोगुण है, यही बांध देता है। इसी में जीव बंध जाता है। इसमें लोभ प्रधान है।
एक है तमोगुण। तम माने होता है अंधकार, अर्थात अवेद्या, अज्ञान, मूढ़ता। जब ऐसे भाव होता है, मूढ़ता का मतलब है जो करने योग्य है उसको न करना, और जो नहीं करने योग्य उसको करना, इसको मूढ़ता कहते हैं। ऐसे भाव जब होता है तो उसको तम। जेठ तेन बहुजैया जर गई। जब आत्म ज्ञान हुआ तो तीनों भावों से वह परे हो गया, त्रिगुणातीत हो गया। मैं भाग बची धन, इन सबों से देवी देवा भूत भवानी तीनों गुणों से बचा। दुल्हा मरी गयो। कोई कल्पित परमात्मा है, चाहे स्वर्ग में बैठा हो, चाहे सतलोक में बैठा हो, कहीं हो, एक कल्पना करके लोग मान लेते हैं कि एक परमात्मा है जो स्वर्ग में बैठा है। उस परमात्मा की अनुभूति जब घट में हुए तो सारा भरम मिट गया। कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरो साइया, सुनी से जन कोई, बलियारी वा घट की, जा घट पर घट। गोस्वामी जी ने कहा कि घट ही में सूझत नहीं, लानत ऐसे जिन, तुलसी है संसार को भय मोतिया भी। जब घट में अनुभूति हो गई तो जो मानंदी था मिट गया, दुल्हा मर गयो, माड़ो जर गयो। जो मानंदी रूपी माड़ो थी, मैंने माना था, खत्म हो गया। दुल्हन भाई यही बात थी। अब यही बुद्धि रूपी दुल्हन को क्या हुआ कि आत्मबोध हुआ, आत्म परिचय। अब या इसको सतपति से मुलाकात हुआ। जब आत्मबोध हुआ तो रोवत चलल बाराती। जो विषय की इंद्रियां थे सब मिट गई, खत्म। यह तो कबीर साहब की उलटवासी थी। लेकिन एक भजन देखें, ये भी कबीर साहब का है। शीर्षक है कि गुरु सम के कर बड़ा रे, गुरु सम के कर बड़ा हो। गुरु क्या है? शरीर गुरु नहीं है, गुरु है ज्ञान। लेकिन माध्यम शरीर है, शरीर से ही ज्ञान मिलता है। तो गुरु के परिवार का वर्णन है, ज्ञान का परिवार क्या है। भजन है कि गुरु सम के कर बड़ा हो परिवारी, बुझई को संत बेचारी। सत्य है पिता धर्म मोर भ्राता, लाज लगले महतारी। शील है बहाना संतोष है पुत्री, क्षमा हमारी नारी। आप देखें, यह तो पिता का परिवार है, लेकिन अब ससुर के परिवार का वर्णन होने जा रहा है। तो आशा सासो तृष्णा सारे, लोभ मोह ससुरारे, अहंकार मोर ससुर लगत है, जो तेहू पुर फंदा डारे। ज्ञान है गोरो
विवेक है चेला, सदा रहो ब्रह्मचारी, पारक पद के बसले नगरिया, अरे साहेब कबीर ब्रह्मटारी, गुरु सम के कर बड़ा रे परिवारी। अब इसका भाव देखिए कि गुरु सम के कर, ज्ञान के समान किसका परिवार है। तो अब ज्ञान के परिवार का वर्णन साहेब करें। सत्य है पिता। आप देखते हैं सत्य किसे कहते हैं। ना भावो विद्यते सतः, जिसका कभी भी अभाव न हो वही सत्य है। जिसमें परिवर्तन न हो वही सत्य है। जो जन्म मरण से रहित है वही सत्य है। जो सबका साक्षी दृष्टा है वही सत्य है। अगर शरीर में देखा जाता है तो चाहे हम उसको आत्मा कह लें, चाहे परमात्मा कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें, चाहे राम कह लें, चाहे जीव, यही है सत्य। यही सृष्टि का आधार भी। धर्म मोर भ्राता। धर्म क्या है? जिसको धारण करने से अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण। अहिंसा परमो धर्म। दूसरे को कभी भी न दिख देना, दूसरे के दिल को कभी न दुखाना, चाहे कायिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक। यही धर्म, यही भाई है। भाई आपके साथ रहेगा। लाज लगैले महता। लज्जा क्या है? बुरे कर्मों को देखकर उससे भाग जाना, यही लज्जा है। बुरे कर्मों का आचरण कभी न करना, उसको देखकर उससे बहुत दूर हो जाना। कहा यह महतारी है। शील है बहन। शील क्या है? कोई चार बात कह देला एकदम खामोश, विष नियर निगल गया। जरा सबके अंदर प्रतिशोध का भावना नहीं आयल। वो शील का शील है बहन। संतोष है पुत्री। संतोष क्या है? हमारा जीव का, हमारा रहन सहन, हम जितने परिश्रम से कमाते हैं उतने में संतुष्ट हो जाए। लोभ न हो, लालच न हो, यह संतोष है। 5 रुपया कमाए, 5 रुपया में ही अपना हम भोजन चलेंगे। दूसरे को देखकर हमारे अंदर लालच न। संतोष धन सर्वोपरि है। अरे गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। यह संतोष है। संतोष है पुत्री और क्षमा हमारी। कोई कुछ कर दे क्षमा कर। यह तो पिता का परिवार था, सत्य का परिवार। लेकिन अब देखिए दूसरा परिवार, स्वसुर का परिवार, अहंकार का परिवार, प्रकृति का परिवार। आशा सा सुख। आशा सबसे बड़ा बंधन है। सांसारिक वस्तुओं की आशा होती है। कहावत सासू है। पुरानी कहावत है कि आशा वाला मरे, निराशा वाला जिए।
यह इसी आशा में फंसकर अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो गए। यही सासू है, यही माया है। तृष्णाशाली, तृष्णा क्या है कि कोई चीज मुझे मिले, हम उसको खाए, लेकिन बार बार उसकी चाह उत्पन्न होना, यही तृष्णा। लोभ क्या है? सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण। चाह, मोह, उसमें आसक्ति। का लोभ मोह ससुरारे, यह दुश्मन हमारा हुआ। बहुत बड़ा ससुर के परिवार का ही हमारा दुश्मन हुआ। अहंकार मोर ससुर लगत है। आप देखते हैं कि सारे व्याधियों का मूल अहंकार, जिसके अंदर अहंकार आया वह धराशायी। अहंकार मोर ससुर लगत है, जो त्यों पुर फंदा डारी, तीनों पुर में बांधने वाला जो है, यही अहंकार है। इसी अहंकार के चलते हम सच के रास्ते पर नहीं चल पाते। कहे ज्ञान है गुरु। ज्ञान क्या है? गुरु तो है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञानम विदुर ज्ञानम, ज्ञानन्नयानि तांतु तानि ज्ञानाभासानि सारस्यानवबोधते। कहा आत्म ज्ञान है, ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा ज्ञान अमर पद बाहरे नियरे है तो, जो सबका जनैया है, अर्थात आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है। कहा वही ज्ञान ही गुरु। और विवेक है। विवेक क्या है? क्या सही है क्या गलत है, उसका यथार्थ निर्णय। कहे सदा रहो ब्रह्मचारी, हमेशा ब्रह्म की चर्या में लीन रहो। तो ब्रह्म क्या है, इसी बारे में जान ले। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है सत्य है, वही ज्ञान स्वरूप है और वही अनंत है। उसी को कहीं राम शब्द से, कहीं हरि शब्द से, कहीं चेतन आत्मा। पारक पद के बसले नगरिया। पारक कौन है? जो सबको परखने वाला, जानने वाला चेतन आत्मा है। आए मन बुद्धि, तुम उसी में स्थित हो जाओ। साहेब कबीर ब्रह्मचारी। साहेब कबीर ने ज्ञान देकर सारे भ्रमों को मिटा दिया और परखा दिया। यह है कबीर साहब की वाणी, गुरु का परिवार और ससुर का परिवार। साहेब बंदगी।